स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग खान सर का नोट से हिस्ट्री का चैप्टर का नाम बौद्ध धर्म से ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले बौद्ध धर्म का वायरल क्वेश्चंस खान सर का नोट से करा दिया गया है। वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो रहेगा पार्ट 1 रहेगा, जो हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम लोग 50 और डिस्कस करेंगे। लगभग खान सर का नोट से बौद्ध धर्म में चैप्टर बौद्ध धर्म में लगभग 100 क्वेश्चंस होगा, या कितना है 109, मैंने 109 109 है क्वेश्चन से। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पार्ट 1 है, तो इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जो कि उन लोग को भी फायदा हुआ है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में युग में विचार कीजिए। विचार करना, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, 1 में देखिए बुद्ध के देवतारोपण, दू यहाँ पे दू है बोधित के पथ पर चलना। देखिए हम लोग को यहाँ पे बौद्ध धर्म का क्या आवाज़ सर, आवाज़ साउंड सर है। ठीक है, तो क्या देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में युग में विचार करना। ठीक है, फर्स्ट है कि बुद्ध की देवतत्वारोपण है, द्वितीय में बोधित सत्व के पथ पर चलना, और श्रेय मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान। तो इसका सही आंसर रहेगा 1 2 3, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तीनों का कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे क्या, कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप ऑप्शन ए में क्या होता है, अवलोकितेश्वर, बी में लोकेश्वर, सी में मैत्रेय और डी में पदमानी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। टू का सही आंसर मैत्रेय होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तीसरा देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन ए में 563 ईसा पूर्व में, और बी में 558 ईसा पूर्व में, और सी में 561 ईसा पूर्व में, और डी 544 ईसा पूर्व में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध का जन्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, 563 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा है। देखिए 4 क्वेश्चंस, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिर्कशन के स्वरूप में जाना जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में उनका महापरि का निर्माण, बी में उनका जन्म, सी में उनका गृहत्याग, या डी उनका प्रबोधन। बताइए इसका सही आंसर, 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, उनका गृहत्याग। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख एवं परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए में वसाड़ स्तंभ अभिलेख, बी में क्या होगा निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी में क्या है संपूर्वा स्तंभ अभिलेख। 5 का डी ऑप्शन नहीं है, सॉरी डी ऑप्शन नहीं है 5 का नहीं है। चलो 5 को हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 के 6 क्या है, डी ऑप्शन नहीं है, वही डी ऑप्शन सही था, वही नहीं। अब देखिए 7वां देखिए, बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। 5 के बाद यहाँ 6 क्या होगा, 6 देखिए 6 छुट्टी रहा था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन ए में आनंद, बी में सारिपुत्र, सी में मोगलान, और सी में सुभद्र। देखिए 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सही आंसर सुभद्र होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। थोड़ा हिंदी टेढ़ शब्द लिखा हुआ है, क्या होगा 6 का डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 देखिए, बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। ऑप्शन ए में आनंद, बी में वसुमित्र, सी में गोसल, डी में सुभद्र।
बताइए इसका सही आंसर 7 का क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए में श्रावस्ती में, बी में वैशाली में, सी में कुशीनगर में, डी में सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली में, यानी बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए में तृष्णारूपी अग्नि का शमन, बी में स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी में परमानंद एवं विश्वास की स्थिति, डी में धारणतीत मानसिक अवस्था। बताइए 9 का सही आंसर क्या है? और 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। चलिए 9 के बाद देख लेते हैं हम लोग 10। 10 क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख की सूचना मिलती है कि शक्यमुनि बुद्ध का जन्म ल्युम्नी में हुआ था? निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शक्यमुनि बुद्ध का जन्म ल्युम्नी में हुआ था? ऑप्शन में अशोक, बी में कनिष्क, सी में हर्ष या धर्मपाल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10th का? तो 10th का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में अशोक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य थे, बी में एक प्रतिनिष्ठ बौद्ध भिक्षु, सी में क्या थे बुद्धकालीन एक शासक, डी में बुद्ध के गुरु। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11 का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बुद्ध का एक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 12, निम्नलिखित में किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? ऑप्शन ए में मौर्य, बी में शुंग, और सी में सातवाहन, और डी में कुषाण। तो देखिए 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मौर्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए में शाक्य वंश, माया वंश, और सी में लिच्छवी वंश, और डी में कोलिया वंश। तो बताइए 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, कोलिया वंश से संबंधित है, यानी आपका डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 14 प्रश्न की, महात्मा बुद्ध का महापर्व का निर्माण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, या कपिलवस्तु में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा बुद्ध का महापर्व का निर्माण कुशीनगर में हुआ था, यानी सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 चलते हैं हम लोग। 15 का, गौतम बुद्ध का महापर्व का निर्माण जिस राज्य में हुआ था वह है? ऑप्शन ए में अंग, बी में मगध, सी में मल, और डी में वत्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 के बाद देख लेते हैं हमारे 11, सॉरी 10 के 16 लिखते हैं हमारे। महात्मा बुद्ध का महापर्व का निर्माण किस गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन में मलनों के, बी में लिच्छवियों के, सी में शाक्यों के, और डी में पालों के। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 16 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, माल्लो के। ऑप्शन ए में मल्लों की, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन ए में कुशीनगर में, बी में सारनाथ में, सी में बोधगया में, और सी में श्रावस्ती में। बताइए 17 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, कुशीनगर में। क्या होगा? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 80, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन में पार्थ, बी में प्रच्छन, सी में मिहिर, और डी में गुंडाकोश, और ई में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 80 का सही आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी ई आपका ऑप्शन ई आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए में ल्युम्बिनी में, बी में सारनाथ में, सी में पाटलिपुत्र में, डी में वैशाली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, सारनाथ में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 के, बुद्ध का जन्म हुआ था ऑप्शन में वैशाली में, ल्यूमनी में, या कपिल वस्तु में, या पाटलिपुत्र में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो सही आंसर होगा ल्यूमनी में, यानी बी आपका राइट आंसर है। क्या ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21, निम्नलिखित में से राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। बताना है आपका, निम्नलिखित में से राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जन्म से था, बताइए। 1 में क्या है, अवंती, 2 में क्या है, गंधार, और सी क्या है, कौशल, और डी क्या है, मगध। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा इसका आपका चूज करना होगा। कुट कुट का प्रयोग से हम लोग को भरना होगा, ये आपका ऑप्शन चूज करना होगा। तो 21 का बताइए सही आंसर क्या होगा। 21 का सही आंसर क्या होगा, तो आपका 3 और 4, केवल 3 और 4, कौशल और मगध। हमारा सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए में काशी, बी में सारनाथ, सी में कुशीनगर, बोध गया। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इसका सही आंसर क्या होगा 22, यानी 22 का सही आंसर बी होगा आपका सही। सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। चलिए देखते हैं 23 क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, या किसने दिया। ऑप्शन ए में महावीर, या शंकराचार्य, या सी में महात्मा बुद्ध, डी में गुरु नानक। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा सी, गौतम बुद्ध ने। इसका सही आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध ने राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो इसका ऑप्शन है वैशाली में, कौशाम्बी में, सारनाथ में, पावापुरी में। बताइए 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन रिपीट हुआ। 25 देखिए, बुद्ध ने संवर्धित उपदेश दिए थे। बुद्ध ने संवर्धित उपदेश दिए थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए डिफरेंस। पहला 24 का क्वेश्चन क्या था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। और 25 देखिए, बुद्ध ने संवर्धित उपदेश दिए थे। मान लें हमारे गौतम बुद्ध ने संवर्धित में सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, आपका बताना है इसका। ऑप्शन ए में वैशाली में, बी में श्रावस्ती में, और बी में कौशाम्बी में, और डी में राजगीर में। बताइए इसका सही आंसर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रावस्ती, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 26 क्या कहते हैं। 26, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। ऑप्शन ए बुद्ध का दर्शन से, बी में सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश, या सी में बुद्ध के धार्मिक आदेश, या डी बौद्ध अनुष्ठान। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर है। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश से धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे। ऑप्शन में सातकानिक, बी में उदयन, सी में बोधि, और डी में नीचू। तो 27 का सही आंसर होगा उदयन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 28 का, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया है। ऑप्शन ए में सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, या वैशाली में। आपका बताना होगा धर्म चक्र किससे संबंधित है, तो किस संबंधित था। हम लोग देखें, हम लोग बुद्ध का प्रथम उपदेश से संबंधित था। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया कहाँ था। बताइए इसका सही आंसर होता है सांची में, कि श्रावस्ती में, कि सारनाथ में, कि वैशाली में। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ में, यानी आपका सी आपका राइट आंसर है। क्या है, आपका सी आपसे राइट आंसर है। चलिए 29 देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई है। ऑप्शन में महाकाश्य द्वारा, या धर्मसेन द्वारा, या ज्ञान शस्त्र द्वारा, या नागसेन द्वारा। बताइए 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 29 का सही आंसर ऑप्शन है आपका सही आंसर है, महाकाश्यप द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तीस देखिए, प्रथम बुद्ध प्रसिद्ध का संचालन निम्नलिखित में किस एक ने किया। ऑप्शन में आनंद, या महाकाश्यप, या मोगलपुत्र, डिओपाली। इसका इसे 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सही आंसर होगा महाकाश्यप, यानी बी आपका सही आंसर है, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं 31 देख लेते हैं। हमारा 31 क्या है, 31 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। ऑप्शन में देवदत्त, बी महाकश्यप, सी में उपाली, और डी में आनंद। बताइए इसका 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, देवदत्त, यानी आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 32 का, देखिए, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन में मगध, बी में पाटलिपुत्र, डी में काश्मीर, डी में राजगीर। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, काश्मीर, यानी सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
33 गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है बताइए। हमारे गौतम बुद्ध के बारे में क्या यहाँ पे सत्य का हम लोग को चयन करना है। पहला देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, पहला फर्स्ट देखते हैं। तो हमारा क्या है फर्स्ट कि वो एक कर्म पर विश्वास करते थे, बात तो सही है। आत्मा का शरीर का परिवर्तन मानते थे, यह भी सही है। दो भी सही है। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, यह भी सही है। ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते, नो। 4 नहीं, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 2 3 सही है, यानी ऑप्शन ए आपका 33 का सही आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, यानी इसका ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बताइए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। ऑप्शन में श्रावस्ती में, बी में वैशाली में, सी में राजगीर में, डी में कुशीनगर में। तो 34 का हमको सही आंसर बताना होगा, तो वैशाली में दी गई थी, यानी बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन में अशोक, बी में कालाशोक, सी में कनिष्क, डी में क्या शत्रु। यानी 35 का सही आंसर हो जाएगा, यानी 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर है, कनिष्क यानी सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था। ऑप्शन ए बोध गया, बी में कुशीनगर, सी में लिवनी, डी में ऋषिपतन। बताइए 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, बोध गया। कहाँ है, बोध गया। 37 देखते हैं हम लोग, सत्यपर्णी गुफा स्थित है। बताइए सत्यपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में सांची में, बी में नालंदा में, बी सी में राजगीर में, डी में पावापुर में। तो 37 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 37 का सही होगा, राजगीर में स्थित है। कहाँ है, राजगीर में स्थित है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 38 क्या है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। ऑप्शन में आत्मा के संबंध विवाद से, बी में ब्रह्मचार्य से, सी में धार्मिक कर्मकांड से, और डी में आचरण की शुद्धता या पवित्रता से। बताइए इसका सही आंसर 38 का क्या होगा। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 39 देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किस नामित किया गया था। ऑप्शन में आनंद, बी में महाकश्यप, सी में उपाली, डी में उपयुक्त कोई नहीं। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, यानी डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 40 अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन में दीप वंश की विषय वस्तु का, बी में दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी में महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, और डी में धर्म चक्र प्रवर्तन की सूत्र की विषय वस्तु का। बताइए 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 41 बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुए हैं। ऑप्शन में अज्ञातशत्रु, बी में अशोक, सी में धर्मपाल, और डी में कनिष्क। तो 41 का सही आंसर क्या होगा, कनिष्क, यानी सी आपका, डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे देखिए 42 कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बुद्ध संगीत आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी। ऑप्शन ए में व्यास, बी में नागार्जुन, और सी में शुद्ध, और डी में वसुमित्र। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन में कनिष्क के शासनकाल में, बी में अशोक के शासनकाल में, डी में हर्षवर्धन के शासनकाल में, और डी में मेनाल्डर के शासनकाल में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 43 का सही आंसर। तो 43 किसका सही आंसर है, ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में, यानी आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 44 निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों को सही कालक्रम में नीचे दिए कूट से ज्ञात करें। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का। 44 का सही आंसर बताना है आपको, चयन करना है। देखिए हम लोग को 4 स्थानों को चयन करना है, और कैसे बौद्ध संगीति से क्या सही काल श्रम से बौद्ध संगीति सबसे पहले कहाँ, उसी दृष्टिकोण से हम लोग को इसमें चयन करना है। तो सबसे पहले इसमें चयन करना है इसका 44 का। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में नहीं, सबसे पहले पाटलिपुत्र में नहीं हुआ था 44 का। सबसे पहले राजगीर में, क्या राजगीर में बहुत संगीत होते, सबसे पहले राजगीर में हुआ, उसको बाद वैशाली में हुआ, यानी 2 और 1। उसको बाद देखते हैं 2 1 के बाद हो गया था पाटलिपुत्र, यानी कहाँ हो जाएगा 4। उसके बाद हुआ था
कुंडलवन यानी 3, तो बोल सकते हैं इसका सही होगा 2 1 4। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 2 1, क्या 3 मिलता है? नहीं, 3 2 1 गलत है, 3 गलत है, 2 1 4 3 यानी सी आपका, डी आपका सही आंसर है। क्या होगा? 44 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए आपका द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन में राजगीर में, बी में वैशाली में, सी में पाटलिपुत्र में, डी में काशी में। बताइए 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्या? वैशाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए बुद्ध की जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों नीचे उल्लेख में 2 स्तंभों ए एवं 2 में अंकित है। आपके इनके सुमेलन करना है, आपको में सुमेलन करना। बताइए 46 का सुमेलन कीजिए हम लोग। जन्म कहाँ हुआ था? बताइए पहले बताइए, गौतम बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? आपका बताना होगा जन्म। तब वन कहाँ जाएगा? बताइए फुल 46 का वन। क्या जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, यानी ऑप्शन सी आप वन जाएगा 3 में। ठीक है, चलिए वन वन हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। दो, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताना है आपका। 2 कहाँ जाएगा? ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, यानी ऑप्शन 2 के कहाँ जाएगा? 2 रोमन अंक वाला 2 में। चलिए अगला देख लेते हैं हम। तीसरा देखते हैं, प्रथम प्रचलन कहाँ हुआ? बताइए प्रथम प्रचलन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में, यानी ऑप्शन ए, यानी 3 का ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 4 क्या, महापरवी का निर्माण कहाँ हुआ था? तो महापरवी का निर्माण कुशीनगर में हुआ था, यानी ऑप्शन 4। चलिए तीसरे हम लोग ऑप्शन में मिला लेते हैं। 1 का 3 देखते हैं, 1 के 3 ऑप्शन सी में, 1 में 1 के 3 एक ही है, 1 के 3 ऑप्शन सी में, यानी 1 के 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4। सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 46 हम लोग किए, 48 किए, 46 के बाद 48 नहीं है, 46 के बाद 47 8 नहीं है, 2 नहीं है, नहीं 2 नहीं, 2 नहीं, छूट गया लगता है। चलिए 49 देखते हैं हम लोग, लगता है कि छूट गया। निम्नलिखित 49 क्या है? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई है? 49 का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आंसर सही है, राजगीर में। क्या होगा? सी आपका राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही चयन करना है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, गलत है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को आविष्कार किया था, इसका बताना है, इसका सही आपको चून करना है, याद रखना 50 का। और दूसरा है, जिन्होंने आर्य सत्य का प्रचलन किया था, इसका सही आंसर ऑप्शन सही तो सबसे सही, सॉरी मिस्टेक यहाँ पे, सही यहाँ पे लिखिए। ओह हाँ, महात्मा बुद्ध का संबंध निम्नलिखित कथनों से सही है, तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही बात है, कपिलवस्तु नाम था जहाँ पर शहर थे न्यूनी में। दूसरा है कि उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था, बस सही है। तीसरा, उन्होंने वैदिक धर्म का आविष्कार किए थे, एकदम सही है। यानी इसका सही आंसर सब सही है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 50 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग खान सर का नोट से बौद्ध धर्म चैप्टर क्या है, बौद्ध धर्म से हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस पूछे हैं, जिसमें पार्ट 1 है, यह पार्ट 1 हुआ, जिसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, पूरे 50 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जिसमें हम लोग को 50 या 55 करके 55 या 60 ऐसी रहेगा लमसम, कहा कि टोटल 109 लगभग है। तो उसमें जब पूरा आएगा टोटल लगभग जितना होगा 60 को लगभग हुआ, क्योंकि 2 गो इसमें भी छूट गया, तो वह वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद लगे तो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।